हेलो दोस्तों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को आपका प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का मेरा टॉपिक है एडुटेरिया करंट अफेयर्स में प्रमुख नियुक्ति, जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति से संबंधित है। तो साथियों, ये जो है एडुटेरिया के अर्धवार्षिकी बुक्स हैं और इनको मैं डेली बेस पे चलाऊँगा, क्योंकि इनमें 16 सेट हैं, यानी 16 प्रैक्टिस सेट हैं करंट अफेयर्स का, जिनमें 50-50 प्रश्न है। तो उनका भी श्रृंखला में चलाऊंगा। फिलहाल चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय नियुक्ति की करंट अफेयर में। तो साथियों, मेरा पहला जो सवाल है वो है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो ये जो है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, यह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। यानी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख जो है वो है मार्शल विवेक राम चौधरी, जबकि प्रमुख जो है वायुसेना का एयरफोर्स का वो है RKS भदौरिया। तो साथियों, चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति NV रमन्ना, यानी ये जो है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति NV रमन्ना की नियुक्ति हुई है। और इनका जो कार्यकाल है NV रमन्ना का वो 26 अगस्त 2022 तक है। और साथियों, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत के जो है 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत के 24वें क्रम के जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो है सुशील चंद्रा हैं। और जबकि चुनाव आयोग में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा, यानी सुशील चंद्रा के अलावा 2 चुनाव आयुक्त हैं। और वो 2 चुनाव आयुक्त इस प्रकार से है। एक है अनूप पांडे, भारत के नए चुनाव आयुक्त जो है, एक है अनूप चंद्र पांडे, और एक है राजीव कुमार। यानी ये जो है भारत के 2 चुनाव आयोग हैं, जबकि एक मुख्य चुनाव आयोग होते हैं और वो हैं सुशील चंद्रा। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारत के जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष। साथियों, मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो 8वें नंबर के वो हैं अरुण कुमार मिश्रा, जबकि मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था 1993 यानी 1993 ईस्वी में। उसके बाद साथियों, अगले प्रश्न है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में 2021-22 के लिए किसे चुना गया? तो ये जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष CII के अध्यक्ष जो है TV नरेंद्रन को चुना गया। TV नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। उसके बाद साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन हैं? तो CBDT के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। जगन्नाथ विद्याधर महापात्र का जो है कार्यकाल 3 महीने के लिए जो है विस्तार किया गया। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारत के जो है नए सतर्कता आयुक्त कौन है? यानी भारत के नए CVC यानी सतर्कता आयुक्त ये जो है सुरेश N पटेल हैं। भारत के नए सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल हैं और इन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष यानी AAI के नए अध्यक्ष जो हैं वो है संजीव कुमार।
संजीव कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे कहते हैं सिडबी, तो सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था और इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जो हैं वो है एस रमन्ना, यानी सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष एस रमन्ना हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को जो है पुनः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया, क्योंकि यह लोकसभा में विपक्ष का नेता है और लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, साथियों ये जो है मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति हुआ है। इनमें जो है सबसे प्रसिद्ध जो है वो है हिमा कोहली। ये जो है तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक, एनएसजी के महानिदेशक जो हैं वो है एमए गणपति। एमए गणपति को जो है एनएसजी के महानिदेशक बनाया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कुलदीप सिंह। तो साथियों कुलदीप सिंह को जो है वर्तमान में केंद्रीय सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक बनाया गया। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं वर्तमान में। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर के अध्यक्ष जो हैं वो है जनरल तरुण कुमार आइच। तरुण कुमार आइच एनसीसी के वर्तमान में महानिदेशक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आर्मी स्टाफ का जो है वाइस चीफ जो है उप प्रमुख वो है जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। चंडी प्रसाद मोहंती जो है आर्मी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जबकि आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, असम राइफल्स के महानिदेशक। असम राइफल्स ये जो है सबसे पुराने अर्धसैनिक बल हैं, जिनकी स्थापना 1835 में हुआ था कच्छार लेवी के नाम से। इसे पूर्वोत्तर भारतीय का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। और असम राइफल्स के वर्तमान में महानिदेशक जो हैं वो है प्रदीप चंद्र नायर। प्रदीप चंद्र नायर को असम राइफल्स का महानिदेशक बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक। तो सीबीआई के वर्तमान में जो निदेशक हैं वो है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई के नए महानिदेशक बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अध्यक्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जो है वर्तमान में एसएन सुब्रमण्यम को बनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष एसएन सुब्रमण्यम हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, असम के डीएसपी पद के लिए नियुक्त
जो है हिमा दास हैं। हिमा दास को असम सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया और इसे ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जन्म असम के ढिंग जगह में हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के जो है प्रबंध निदेशक। तो LIC जिनका स्थापना सितंबर 1956 में हुआ था और यह जो है इनके अध्यक्ष ये प्रबंध निदेशक जो हैं वो है सिद्धार्थ मोहंती। LIC के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो RBI के चौथे गवर्नर हैं T रविशंकर, क्योंकि RBI में एक गवर्नर होते हैं तथा 4 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो कि 4 डिप्टी गवर्नर इस प्रकार से हैं। एक है T रविशंकर, उसके बाद है महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव। ये चारों जो है RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। और जबकि RBI के जो है वर्तमान में गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, 25वें क्रम के। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक कौन है? तो PIB यानी प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक जो हैं वो हैं जयदीप भटनागर को PIB के प्रधान महानिदेशक बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है वो है नॉसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष। तो साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नॉसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष रेखा M मेनन को बनाया गया। और चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष। तो एसोचैम के जो है नए अध्यक्ष विनीत अग्रवाल को बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो है उज्ज्वला सिंघानिया। तो साथियों अगर फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो होगा उज्ज्वला सिंघानिया। और फिक्की के जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं उदय शंकर। लेडीज लगा रहे तो उज्ज्वला सिंघानिया और फिक्की के अध्यक्ष रहे तो उदय शंकर। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह हैं। वर्तमान में अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष यानी NCSC के अध्यक्ष जो हैं वो हैं विजय सांपला। NCSC के अध्यक्ष विजय सांपला हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। तो टेबल टेनिस ऑफ इंडिया के जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। ये जो है दुष्यंत चौटाला ये वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और वर्तमान में हरियाणा के जो है गवर्नर बनाया गया बंडारू दत्तात्रेय। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है?
तो अखिल भारतीय शतरंज संघ के जो अध्यक्ष हैं संजय कपूर हैं। शतरंज संघ के अध्यक्ष संजय कपूर। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सोम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? तो सोम मंदिर ट्रस्ट के जो हैं अध्यक्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को बनाया गया। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है नीति आयोग के जो है सीईओ कौन है? तो साथियों नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब अमिताभ कांत का जो है कार्यकाल 30 जून 2022 को समाप्त होगा, क्योंकि इनके कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि की गई। जो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। सीईओ अमिताभ कांत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के सीईओ कौन हैं? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के सीईओ वो हैं RS शर्मा। ये जो है आयुष्मान भारत के सीईओ भी हैं। आयुष्मान भारत के सीईओ RS शर्मा तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ भी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है संसद टीवी के प्रथम सीईओ कौन है? यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संसद टीवी के रवि कपूर को बनाया गया। हाल ही में राज्यसभा टीवी तथा लोकसभा टीवी को विलय करके संसद टीवी बनाया गया और संसद टीवी के प्रथम सीईओ रवि कपूर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के जो हैं सीईओ सौरभ गर्ग हैं। सौरभ गर्ग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ जे वेंकट रमू हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ वेंकट रमू हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अमेजॉन के सीईओ कौन है? तो अमेजॉन के जो हैं सीईओ वो एंडी जेसी हैं, क्योंकि वर्तमान में एंडी जेसी को अमेजॉन का सीईओ बनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है टाटा मोटर्स के सीईओ कौन है? तो टाटा मोटर्स के जो हैं सीईओ वो हैं मार्क लिस्टोसेला। मार्क लिस्टोसेला को टाटा मोटर्स के सीईओ पद पर बनाया गया। और जबकि टाटा मोटर्स के जो है चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। चेयरमैन अगर रहेगा तो होगा एन चंद्रशेखरन, और जबकि सीईओ रहेगा तो होगा मार्क लिस्टोसेला। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष एवं सीईओ हैं वो है सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में सीईओ एवं अध्यक्ष सुनीत शर्मा हैं, जबकि रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ वो है BK यादव, विनोद कुमार यादव को बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है बजाज ऑटो के चेयरमैन कौन हैं? तो बजाज ऑटो के चेयरमैन नीरज बजाज हैं। नीरज बजाज को बजाज ऑटो के
वर्तमान में चेयरमैन बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रमेश पवार को बनाया गया है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और ये पहले थे लेकिन अब इन्हें जो है हटा दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न है, सुभाष कुमार, इसे जो है ONGC जिनकी स्थापना 1956 में होता है और मुख्यालय देहरादून में है, और ONGC के जो है अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुभाष कुमार को बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट जो 25 वर्ष में पूरा किया, भारत की सबसे युवा महिला पायलट जो है वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज़ हैं। आयशा अजीज़ जम्मू, ये जो है भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? तो राज्यसभा के विपक्ष का जो है नेता वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, और जबकि राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल को बनाया गया। पीयूष गोयल को राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। तो FCI जिनका स्थापना 1965 ईस्वी में होता है और इनके जो हैं वर्तमान में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वो हैं आतिश चंद्र को जो है FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बना दिया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल की जो है अध्यक्ष कौन है? तो सेल की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष यानी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की प्रथम महिला अध्यक्ष सोमा मंडल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन। तो मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं वो है आदार पूनावाला। यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी CEO हैं, जिसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में स्थित है, जो कोविशील्ड का निर्माण करती है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम है। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम यह जो है नाडा के वर्तमान में महानिदेशक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सांख्यिकी विद कौन है? तो भारत के मुख्य सांख्यिकी विद जो है वो है GP सामंत। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER की पहली महिला महानिदेशक वो है पूनम गुप्ता। यानी NCAER की पहली महिला महानिदेशक वो है पूनम गुप्ता। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है,
जनजातीय मामले के सचिव कौन है? तो वर्तमान में जनजातीय मामले के सचिव हैं अनिल कुमार झा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वाणिज्य सचिव कौन है? तो वाणिज्य सचिव जो वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है वित्त सचिव। तो साथियों वर्तमान में भारत के जो वित्त सचिव वो हैं TV सोमनाथन। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है राजस्व सचिव। तो राजस्व सचिव वर्तमान में तरुण बजाज हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित है। तो इसमें जो है विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार जो जून 2021 से जून 2024 तक जिनका कार्यकाल होगा 3 वर्षों का, और यह जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं रणजीत सिंह दिसाले। रणजीत सिंह दिसाले महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने ग्लोब टीचर प्राइज अवार्ड 2020 जीता। 2020 में इन्हें ग्लोब टीचर प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के जो है अध्यक्ष, ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के तौर पे मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया। अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष चुन लिया गया है और यह मालदीव के विदेश मंत्री हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पाकिस्तान के सबसे युवा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिनका उम्र केवल व केवल 40 वर्ष है, और यह है मोईद यूसुफ। मोईद यूसुफ जो है पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान है। जैक सुलिवान अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को पुनः चुन लिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है PR श्रीजेश। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति के सदस्य चुन लिया गया, वह है PR श्रीजेश। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में चुना गया, और यह है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा को विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में चुना गया। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री ये जो है हेमंत बिस्वा शर्मा, ये वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी हैं, जो बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष किन्हें चुन लिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जो चुना गया वो हैं जगजीत पवाडिया। जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुन ली गई। और चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुन लिया गया, और यह जो है यूएई के पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं नोरा अल-मतरोसी को जो है यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाह्य लेखा परीक्षक जो है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो है नाजत शमीम खान। नाजत शमीम खान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला बना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी वो है जिल बाइडेन। यह जो बाइडेन की पत्नी है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं। तो अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन वो बने हैं कमला हैरिस के पति। कमला हैरिस के पति हैं डगलस एम हॉफ, जो अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बन गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किसे किया गया। तो विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर जो नियुक्त हुआ वो है आशीष चंदोरकर। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। तो ये जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के जो है वर्तमान में अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक। तो विश्व व्यापार संगठन के जो है महानिदेशक वो बनी है अफ्रीका के महिला है नोकोजी ओंकोजो इबेला। नोकोजी ओंकोजो इबेला जो है विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष। तो साथियों मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष जो है वह है अजय मल्होत्रा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है मुख्यालय हरियाणा में है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक अजय माथुर हैं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन कौन हैं। तो वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन जो हैं वो हैं सत्या नडेला और ये जो है किसी कंपनी में CEO थे और इनका जन्म भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले प्रश्न में। जो अगला प्रश्न है, जो बाइडेन के उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के महानिदेशक कौन है। माजू वर्गीज हैं। ये मागू वर्गीज जो है ये भारतीय मूल के हैं। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी। तो अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी जो हैं CIO वो है राज अय्यर। ये भारतीय मूल के हैं राज अय्यर और यह जो है अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बन गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है,
घरेलू नीति परिषद में श्रम एवं कामगारों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की विशेष सहायक। तो यह जो है अमेरिकी राष्ट्रपति की जो है विशेष सहायक वो प्रोनीता गुप्ता हैं। यह भी भारतीय मूल के हैं। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख। ये जो है उखना खुरेलसुख यह मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है इजराइल के प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति। तो इजराइल के राष्ट्रपति जो हैं वो है इसाक हर्जोग और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट। उसके बाद साथियों सीरिया के जो हैं सीरिया जो कहते हैं बराबर बम कांड होता है, सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में बशर अल असद चौथी बार बनाया गया। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मेह चिन वियतनाम के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति जो है वर्तमान में वो है गुएन जुआन फुक जो है यह जो है राष्ट्रपति हैं वियतनाम के, जबकि फोम फेल चिन यह प्रधानमंत्री हैं वियतनाम के। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है किर्गिस्तान के जो हैं राष्ट्रपति वो सदीर जपारोव। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति वो हैं सदीर जपारोव। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले प्रश्न में ईरान के राष्ट्रपति कौन है। तो साथियों ईरान के राष्ट्रपति जो हैं वो इब्राहिम रईसी हैं। इब्राहिम रईसी ईरान के जो है राष्ट्रपति राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट बन गए हैं। उसके बाद स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं एडुहार्ड हेंगर। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कोसोवो जो है यह राष्ट्रपति बने हैं बोजोला असमानी। उसके बाद साथियों इटली के जो हैं प्रधानमंत्री वो बने हैं मारियो द्रागी। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है जॉर्जिया के प्रधानमंत्री। तो जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली गरीबसली जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद साथियों आगे है पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति हैं वो है मार्सेलो रेबेलो दी सोस। अगले प्रश्न में चलते हैं कांगो गणराज्य में और ये इनके जो है राष्ट्रपति हैं डेनिस ससो नगेसो। प्रधानमंत्री अनातोले हैं। नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम हैं और जबकि नाइजर के प्रधानमंत्री वह हैं ओहो मोयदो मोहम्मदो नाइजर के प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला समोआ के प्रधानमंत्री जो हैं समोआ के प्रधानमंत्री वो हैं फयामे नाओमी मताफा। यह प्रथम महिला प्रधानमंत्री है समोआ के। तो साथियों ये था मेरा आज का टॉपिक्स।
तो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो साथियों आज इतना ही, फिर मैं जल्द ही मिलता हूँ अगले वीडियो में।